जय श्री हरि। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्मा के सफर में। देखिए, एक बहुत बड़ी सफलता का कारण बन सकता है आपके ये जीवन में, अगर आप इसका त्याग करते हैं। तो देखिए, त्याग करना है आपको। अब देखिए, बहुत बहुत ही गजब चीज ये मुझको लगी तब ये किसी मुख्य संत के द्वारा कहा जाता है कि ये चीज बहुत आवश्यक है आपके जीवन में। अब देखिए, ये इतनी आवश्यक है जो आपके जीवन को बहुत बेहतरीन बना सकती है। अन्यथा क्या होता है कि इसमें आपके भीतर कुछ ऐसी गड़बड़ होने लग जाएगी जिससे कि आप सबका हित नहीं सोच पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ अपना हित, केवल और केवल अपना ही हित हित सोचेंगे। अब देखिए, क्या चीज है, इसके बारे में थोड़ी अच्छे से बात करते हैं। देखिए, आपके जीवन में एक बहुत बड़ा दुश्मन है, आपका एनिमी है, ये जो आपके भीतर बैठा रहता है और बहुत ही चतुराई से ये अपने काम बनवा लेता है, बहुत ही चतुराई से। अब देखिए, इसको जब आपको मूर्ख बनाना होता है, आप स्वयं को मूर्ख बनाना होता है, बहुत चतुराई से आपको मूर्ख बना के आपसे ऐसे ऐसे काम करवा लेता है जो आपके हित में नहीं रहते हैं, लेकिन इसको करवाने जरूर होते हैं और वो तुरंत करवा देता है ऐसी स्थिति में। अभी क्या चीज है, देखिए, एक आपके अंदर बैठा आपका बहुत सूक्ष्म सा दुश्मन है ये। अगर आप इसका त्याग नहीं करते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या का कारण बन सकता है आगे आने वाले जीवन में। मैं बात कर रहा हूँ आपके अंदर, आपके भीतर बैठा हुआ ये अहंकार। इस अहंकार का जब तक आप त्याग नहीं करेंगे, तब तक इससे आप निजात नहीं पा सकेंगे, या आपको बारंबार हराएगा। अध्यात्म के जीवन में बार बार हराएगा आप। अब देखिए, ये किस प्रकार से आप पर हावी हो जाता है। देखिए, ये आपके जीवन में जब तक कोई चीज, कोई महत्व रखेगी और उस महत्व को आप बल प्रदान करते रहेंगे, तो वो इस अहंकार का रूप धारण कर लेता है। उदाहरण उदाहरण जैसे कि आप किस पद पर काम कर रहे हैं, किसी ओहदे पर काम कर रहे हैं। जैसे कि आप कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है और आप कोई बड़ी अच्छी पोस्ट पर हैं, तो क्या होता है कि उस पोस्ट का आपको अभिमान हो जाता है कि मैं, मेरे पूरे खानदान में मेरे जैसा पद पे कोई है नहीं, मेरे समाज में इस पद पर कोई है नहीं, मैं पूरे गांव का सरपंच हूँ। तो है ना, देखो, सरपंच लोग देखिए, ये है हकीकत। बात मैं आपको बता रहा हूँ, लोगों का अभिमान कहाँ कहाँ होता है। और आजकल तो कुछ ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि लोग अपनी गाड़ियों पर वो नेम प्लेट लगवा, उसकी प्लेट लगवा लेते हैं। तो जैसे कि कोई वार्ड पंच है तो अपनी नेम प्लेट लगवा देता है पार्षद, सरपंच, है ना। तो ये ट्रेंड चल रहा है। वास्तविकता से ये आप समझे, जिसके लगा हुआ है वो मुख्यतः अहंकार में इतना जूझ रहा है कि उसकी कोई अति सीमा ही नहीं है। अब ये चीज तो है, वास्तविकता इसी में है, ये है हकीकत, बात सत्य। जब तक ये आपका अहंकार नहीं गिरेगा, तब तक आप प्रभु के समीप जाने से रहे। वास्तविकता तो ये है, आपको प्रभु के पास। अब देखिए, प्रेमानंद जी महाराज ने भी बहुत सुंदर बात करी इस विषय में कि आपको दो तरह से वे इस मार्ग से निकाल सकते हैं। यानी भाई चलो, आप अपनी तुरंत अपनी जगह पुणे जाओ, यानी अपने जहां से आई थी पुण्य आत्मा, तुरंत उस पर जाने के लिए किस प्रकार से वो उनको तैयार करते हैं। एक तैयारी का एक मार्ग होता है कि प्रेम से उस व्यक्ति का अभिमान चूर, अहंकार चूर करना। और एक है कि शासन में लाकर, ये प्रेमानंद जी महाराज ने कही है, एक शासन में कि भाई ये अपना बच्चा है, इसका पूर्ण रूप से थोड़ा अनुशासन पूर्वक इसको सभी प्रकार की नीति नियम लागू करके इसको इस मार्ग से निकालो। तो वो उस चीज से निकालते कैसे भी, मगर आपको पता नहीं चलता कि हो क्या रहा अपने जीवन में। ऐसी ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती है कि नहीं, अब क्या करें इसमें। हर प्रकार से प्रयास करके देख लिया, मगर हम असफल हो रहे हैं। लेकिन कुछ कृपा रहती है परमात्मा की। आप इस चीज को बिल्कुल सहज सरल रूप में तभी जान सकते हैं, तब आप प्रभु की शरणागति पे हो। देखिए, अब इसके नुकसान भी कई सारे हैं। देखिए, काफी लोग पूछेंगे किस प्रकार से। देखिए, नुकसान तो यही है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ स्वयं का हित हित सोचने के लिए ही कहेगा। सिर्फ और सिर्फ अहम आप स्वयं का हित सोचेंगे। अब देखिए,
कैसे जानते हैं इस बारे में? आप किसी भी प्रकार से देखिए, 2 प्रकार के दुनिया में लोग हैं। कितने? 2 प्रकार के हैं, जिनको एक तो लेकर खुशी होती है और किसी को देकर खुशी होती है ना? अब आप स्वयं का आकलन कर लें कि आप इन दोनों में से कौन है? लेकर खुश हैं या देकर खुश? अब देखिए, मन तो यही बताएगा कि हम तो देकर खुश होते हैं साहब। मन तो यही कहेगा कि हम तो देकर खुश है। किस प्रकार का देकर? हैं? भई किस प्रकार का देकर आप लोगों में एक 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 व्यक्ति ऐसा है कि अब अपने आस-पास में बैठे हुए लोगों को अपने भोजन में से वो अपनी चीज़ दे देता है ना? भई इनके पास भी नहीं है तो सबको बराबर बाँट देते हैं। होता है ना, कई बार भी आप देखते हैं कि आप इतनी भीड़ रहती है बच्चों की, आपने कुछ लाया हुआ रहता है तो एक-एक बाँट दी, है ना? तो ये सबसे अच्छी चीज़ है। और कगो अधिकतर लोग ऐसे हैं कि इतनी भीड़ देखकर वही अपना भोजन छुपा लेते हैं, अपनी कुछ इम्पोर्टेंट महँगी चीज़ है, भई इन बच्चों को कैसे दे दें? इन इतने सारे बच्चों को कैसे दें अपन, है ना? घर में बच्चे आ गए, कि नहीं मेहमान आ गए, छुपा लो, सब छुपा लो इन चीज़ों को। तो ये चीज़ देखिए, 2 तरह के लोग हैं, मैं आपको कहता हूँ अब इस संसार में 2 तरह के हैं, एक तो लेने वाले और एक देने वाले। तो आपका हाथ हमेशा यूँ होना चाहिए, ना यूँ। यूँ, यानी उसमें कोई चीज़ टिके ना, यूँ रख लिया ना तो उसमें भई उसका आधार बन जाएगा फिर, उसमें ठहरने लगेगी, उसमें ठहरेगा आपका अभिमान, ठहरेगा आपकी ईर्ष्या, आपका लालच, मोह ठहरने लग जाएगा। तो आपको कभी ऐसा नहीं करना, आपको यही रखना है अपना हाथ हमेशा, देते ही रहना है, आप देने की प्रवृत्ति डालें। तो इससे क्या होगा, आप में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप में जितना भी मोह, लालच पड़ा हुआ है और अभिमान पड़ा हुआ, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एक प्रकार का ये मल है, तो साफ होगा ही। तो इस चीज़ का आपको महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखना है। अहंकार आपका एक समय पश्चात बहुत बड़ा शत्रु बनने वाला है, ये मैं लिख के दे सकता हूँ आपको। कैसे बनेगा? क्योंकि मैंने कभी बहुत महारथी देखे इस मार्ग में, जिनके ऊपर ये बिल्कुल जैसे कि मुकुट होता है किसी का, राजाओं का, सम्राटों का मुकुट रखते हैं जिस प्रकार से सर पर, उसी प्रकार से आपके ये सर पर विराजमान रहेगा हर समय, हर समय। कोई समझदार व्यक्ति भी होगा, आपको सही सलाह देगा तो बिल्कुल नहीं मानेगा ऐसा व्यक्ति। बिल्कुल सही सलाह, सही आपको अच्छी जगह पे जाने को कहेगा, क्या करना है वो भी बताएगा। अपने माता-पिता का आदर नहीं करना होगा उसके, क्योंकि वे देखिए स्वयं के मार्ग पे चलेगा। बड़ों का अनुशासन, बड़ों की बातों का पालन ना करना, ऐसे व्यक्तियों में रहेगा। बहुत भयंकर दुश्मन है, बहुत ही भयंकर दुश्मन है ये। इसलिए कहा जाता है संतों द्वारा कि इस चीज़ का बहुत महत्वपूर्ण रूप से त्याग होना बहुत बहुत आवश्यक है। इसलिए इस चीज़ का आप बहुत ही आवश्यक रूप से ध्यान रखें। बहुत सूक्ष्मता से रहता है, बहुत सूक्ष्मता से। स्थायी रूप से भी रहता है, अगर आप दैन्यता रखेंगे अपने भीतर, है ना? तो ये दैन्यता यानी भीतर में देखिए, सबसे छोटा इस दुनिया, इस संसार में, इस सृष्टि में सबसे छोटा ही मैं ही हूँ, है ना? कुछ भी करने की क्षमता नहीं मुझ में। अध्यात्म जीवन में ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि कुछ करने की क्षमता नहीं है मुझ में, सबसे छोटा मैं ही हूँ। ये अगर भाव रहेगा तो आप बहुत आगे निकल जाएँगे, बहुत आगे निकल जाएँगे। तो इस चीज़ को आपको सोचकर समझकर वास्तविकता तो यही है कि आध्यात्मिक जीवन में कुछ तो थोड़ी बहुत तो चतुराई चाहिए, है ना? इस संसार से निकलने के लिए। अन्यथा देखिए, बिल्कुल कि माया इतनी विस्तृत और विशाल है, आपको पलक झपकाने का भी वक़्त नहीं देगी। आपका मन परिवर्तन, आपके विचार परिवर्तन, है ना? आपकी वाणी में कुटिलता आ जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इस मार्ग में, है ना? प्रभु के मार्ग में थोड़ी चतुराई होना, बहुत सावधानी, चतुराई का मतलब सावधानी, सावधानी होना बहुत आवश्यक है। तो आपको इस मार्ग पर बहुत सावधानी से चलना है और इस चीज़ का आवश्यक रूप से ध्यान रखें कि ये आपके जीवन में किस किस तरह से विस्तृत बिल्कुल किस पैमाने तक आ चुका है, ये आप स्वयं इसका पता लगाएँ और आपको पता चल जाएगा मेरी बातों से, जितना मैंने आपको बताया है, आपको पता चल जाएगा कि अहंकार कहाँ-कहाँ पर आ रहा है। आने वाले इस समय में, जैसे कि आप जब आपने ये वीडियो देख लिया तत्पश्चात आप अपने जीवन में देखें।
कहाँ-कहाँ पर आपका अभिमान आपको बार-बार वो चीज़ करने को कह रहा है, गलत चीज़ नहीं ये होनी चाहिए। तो आप समझ जाना कि ये अहंकार ही बोल रहा है आपका। तो ये चीज़ का आप स्वयं पता लगा सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर जानकारी दें। अगर अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक ज़रूर करें हमारे इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। आत्मा का सफ़र मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।